કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. તો ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ब्रिगेड होटल वेंचर्सના सीईओ मनोज अग्रवाल. मनोज सर, गुड आफ्टरनून. स्वागत है सर आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सबसे पहले सर एक शुरुआत करना चाहेंगे. ओवरऑल जैसे हम देख रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ एक मॉडेस्ट है 1.7% ऑन वाई बेसिस, वाइल एबिटा सर देखे एक डिक्लाइन देख रहे हैं 3.5% का. सर क्या की प्रेशर रहे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में, और सर ये भी समझना चाहेंगे वेस्ट एशिया गल्फ क्राइसिस का बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट देखा इस क्वार्टर में? जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो. सी हमने ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज है फॉर द क्वार्टर वो 8% है. ऑपरेशनल रेवेन्यू भी इंक्रीज पे है एंड EBITDA मार्जिन वी हैव मेंटेन्ड फॉर दिस क्वार्टर एज वेल एज द होल ईयर. वी आर ऑपरेटिंग एट 36% मार्जिन. 36% का हमारा मार्जिन मेंटेन रहा है फॉर द एंटायर ईयर इन स्पाइट ऑफ हमारा जो एक वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स का हिट हुआ था 1% का एंड देयर वाज सम जीएसटी इम्पैक्ट आल्सो ड्यूरिंग द ईयर. But still after that we have been able to maintain our EBITDA margins. जो आपने पूछा वेस्ट इंडिया जो वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है उसकी वजह से ऑफ कोर्स इम्पैक्ट हो रहा है. हमारे फॉरेन अराइवल्स थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं. कुछ लार्ज जो मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस की बुकिंग्स हैं वो भी कैंसिलेशंस हमने देखी हैं. बट द गुड पॉइंट एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ इट इज दैट इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है. सो हमने अगर आप देखें हमारे क्वार्टर में हमने ऑक्यूपेंसी पूरे पोर्टफोलियो वाइड हमने मेंटेन की है. हमने ऑक्यूपेंसी को नहीं डाउन जाने दिया है बिकॉज ये स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन एबल टू फुलफिल द लॉस व्हाटएवर वी हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस. हाँ, थोड़ा एफएनबी में इम्पैक्ट है बिकॉज लार्ज कॉन्फ्रेंसेस थोड़े डिले हो गए हैं और थोड़े पोस्टपोन हो गए. बट as now the conflict is getting sorted and things are getting back to normal, भी हमें लग रहा है कि ये वापस आ जाएंगे सारे कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस. राइट सर. सर मार्जिन्स जैसे आपने भी मेंशन किया, तो एक डिस्पाइट मार्जिन प्रेशर अगर यहाँ से सर देखने जाए फुल ईयर रेवेन्यू एक स्ट्रांगली ग्रोथ एक दिखा रहा है, तो सर क्या यहाँ से एक समझना चाहिए इसको सस्टेनेबल कितना है मार्जिन लेवल अगर देखने जाए यहाँ से गोइंग अहेड? देखिए हमने लास्ट 3 साल में हमने ईयर ऑन ईयर 15-16% रेवेन्यू में ग्रोथ CAGR ग्रोथ दिखाया है फॉर लास्ट 3 इयर्स. और हमारे EBITDA मार्जिन भी अगर आप देखें FY24 से लेके आज FY26 तक तो उसमें 23% का CAGR ग्रोथ है. और आगे भी जो हम जैसा कि डिमांड के हिसाब से और हॉस्पिटैलिटी सिनेरियो जो एक चल रहा है अभी उसके हिसाब से देखें तो हम हाई डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं इन बोथ रेवेन्यूज एंड EBITDA ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. एंड ऑफ कोर्स हमारे जो नई स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है उसमें जैसे जैसे नए होटल्स और ऐड होंगे हमारा ग्रोथ ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू विल कीप इंक्रीजिंग ओवर एंड अबव दिस यूजुअल ग्रोथ रेट ऑन द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो. जी सर. मनोज सर आगे प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट के ऊपर जानना चाहेंगे. वन ऑफ वर्सेस स्कोर की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट एक सर्च दिख रहा है 91% वाई बेसिस पर, तो सर कितना यहाँ से ड्रिवन है बाय लोअर फाइनेंस कॉस्ट एंड हायर अदर इनकम वर्सेस कोर ऑपरेशंस, वो समझना चाहेंगे. जो देखिए नेट प्रॉफिट का जो हमारा इंक्रीज है सब्सटेंशियल इंक्रीज है. ऑफ कोर्स इसका वन ऑफ द रीजन इज कि हमारी फाइनेंस कॉस्ट बहुत डाउन हो गई है आफ्टर IPO. वी हैव रीपेड ऑल आवर बैंक लोन्स. सो उससे भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट है. बट एक मेजॉरिटी इम्पैक्ट हेल्दी EBITDA मार्जिन से भी है. सो ये जो नेट प्रॉफिट में जो आपने इंक्रीज देखा है ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस इंक्रीज इज कमिंग फ्रॉम operational profit margins and rest 50% is coming from the interest cost reduction. So आगे भी ये profitability margin because अभी हमारे जो बैंक लोन है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे because right now we are kind of almost like a zero debt company on account of bank debt. तो हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट का जो प्रेशर है वो कम ही रहने वाला है अगले कुछ सालों. जी. और सर अदर इनकम भी देख रही थी मैं, जंप्ड शार्पली अराउंड 8 टाइम्स और वाई बेसिस. क्या सर आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं द कंपोनेंट्स? देखिए अदर इनकम में हमारा जैसे मैंने बताया हमारा इसी साल IPO कंप्लीट हुआ है जुलाई में एंड जो हमने फंड्स रेज किए हैं IPO में उस पे इंटरेस्ट इनकम बिल्ड होनी शुरू हुई है. बट नाउ बाय द एंड ऑफ द ईयर वी हैव रीपेड आवर एंटायर डेट. और जो भी बैलेंस सरप्लस फंड अभी हमारे पास है वो धीरे धीरे हम उसको नए जो प्रोजेक्ट्स की कैपेक्स है उसमें यूटिलाइज करेंगे. So that's why you have seen a strong increase in the other income on account of this interest income, which will eventually stabilize in the next few years.
जी, तो सर डिमांड ट्रेंड और प्राइसिंग पावर के ऊपर कुछ जानना चाहेंगे यहाँ से। जैसे ऑक्यूपेंसी एक स्लाइटली डिप दिखा रही है ऑन वाई बेसिस Q4 में, बट एआरआर सर देखें तो एक 7% का ग्रोथ है। तो क्या सर कंपनी यहाँ से प्रायोरिटाइज कर रही है प्राइसिंग ओवर ऑक्यूपेंसी, वो समझना चाहेंगे। देखिए एडीआर इंक्रीज हम्म। हमेशा एक कंपनी की प्रायोरिटी होती है। ऑफ कोर्स एक लेवल पे जब आप ऑक्यूपेंसी स्टेबलाइज कर लेते हैं अपने होटल्स पे, तो टारगेट यही होता है कि एडीआर इंक्रीज किया जाए, बिकॉज एडीआर इंक्रीज गिव्स यू हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स आल्सो। तो हमारे 9 में से 7 होटल अब ऐसी ऑक्यूपेंसी लेवल्स पे पहुंच गए हैं कि वो काफी स्टेबलाइज्ड हैं। देयर इज स्टिल सम पोटेंशियल टू ग्रो फर्दर द ऑक्यूपेंसी, बट हमारा मेन फोकस एडीआर इंक्रीज पे है, बिकॉज हमारे होटल्स की जो लोकेशन है वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक है, और हमारे इमीडिएट मार्केट में कोई नई सप्लाई भी नहीं आने वाली है। तो हम आगे कोशिश यही करेंगे कि हम एडीआर की यील्ड को मैक्सिमाइज करते जाएं while maintaining the healthy stabilized level of occupancies. जी सर, वैसे डिमांड अगर देखें यहाँ से मतलब सर सेगमेंट वाइज, लाइक कॉर्पोरेट, लेजर, माइस में अगर देखने जाए तो वो ओवरऑल कैसे आप देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, थोड़ा हमने अभी कैंसिलेशंस देखे हैं बिकॉज ऑफ दिस होल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन गोइंग अराउंड। सो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के हिसाब से जो लार्ज फॉर्मेट माइस इवेंट्स हैं उन पे इम्पैक्ट आता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें लास्ट 2 साल में जिस तरह से बड़े इवेंट्स इंडिया में आ रहे हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसेज इंडिया में आ रही है, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अब स्टेबलाइज हो रहे हैं, ऑपरेशनल हो गए हैं। जियो सेंटर आप ले लीजिए बॉम्बे में, या दिल्ली में यशो भूमि है। सो इस तरह के बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहे हैं। तो हमारे हिसाब से माइस और इवेंट बेस्ड बिजनेस इन इंडिया में काफी इसकी स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, और मेरे हिसाब से तो इसमें अच्छा हम ग्रोथ देखने को मिलेगा हमें अगले कुछ सालों में। राइट सर। सर कुछ अभी नंबर्स के ऊपर जैसे हमने डिस्कशन किया, ग्रोथ स्ट्रेटजी और पाइपलाइन के ऊपर भी जानना चाहेंगे सर। सर कैसे एक्सपेंशन पाइपलाइन अक्रॉस द सिटीज़ और या फिर सेगमेंट वाइज यहाँ से कंपनी की बनती देख रहे हैं हम। हमारा देखिए अभी 9 ऑपरेशनल होटल्स हैं, और आगे हमारी जो पाइपलाइन है अगले 5 सालों में हम 9 होटल्स और डिलीवर करने वाले हैं। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि हमारे ये जो 9 अपकमिंग होटल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज होटल्स आर इनटू अपर अपस्केल एंड लग्जरी कैटेगरी। तो हमारा अभी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा हेवी है टुवर्ड्स द अपर मिड स्केल और अपस्केल कैटेगरी। बट जब ये 9 होटल्स और ऐड हो जाएँगे, देन आवर पोर्टफोलियो विल बिकम वेरी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ द सेगमेंट्स। तो हम काफ़ी नए अपर अपस्केल और लग्जरी में जो होटल्स ऐड कर रहे हैं, उससे हम अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं। अभी करंटली हमारा इस साल का जो पोर्टफोलियो एडीआर था वो अप्रॉक्सिमेटली 7,500 के आसपास है, जो कि अगले 5 सालों में जब इन होटल्स जब ये सारे नए होटल्स ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, सो वी आर सीइंग ऑलमोस्ट दिस पोर्टफोलियो एडीआर गेटिंग टू डबल फ्रॉम हियर। राइट सर। एंड सर लास्टली ओवरऑल जानना चाहेंगे, वैसे काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किए, बट रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम और फिर आने वाले समय के लिए कुछ गाइडेंस यहाँ से कंपनी का कैसे आप रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस को आने वाले समय के लिए। जी, जैसा मैंने बताया, देखिए हमने कंसिस्टेंटली लास्ट 3 साल से 15-16% के आसपास सीएजीआर रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है, और इनफैक्ट एबिटा ग्रोथ 23% हमने डिलीवर किया है लास्ट 3 साल का, अगर आप सीएजीआर ग्रोथ देखें। और आगे भी जैसे हमारे होटल्स स्टेबलाइज, कुछ होटल्स हमारे ऑलरेडी स्टेबलाइज हो गए हैं, और हमारे कुछ होटल्स बहुत स्ट्रांगली रैंप अप कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हम आगे भी 2 सालों में एटलीस्ट we are seeing the similar double-digit high mid-teens kind of growth story in revenue and better EBITDA margins, because जैसे-जैसे हम रेट इंक्रीज अपना एडी पोर्टफोलियो का एडीआर इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारे मार्जिन्स भी और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। राइट सर, मनोज सर काफ़ी डिटेल्स शेयर किया आपने और नंबर्स और कंपनी की जो प्लान्स है। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच, प्लेजर। તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા બ્રિગેડ હોટલ વેન્ચર્સના મેનેજમેન્ટ સાથે। નંબર્સ બાદ અત્યારે સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ, લગભગ 0.5% આસપાસના ઘટાડો અને 67ના લેવલ્સ પર સ્ટોક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે બ્રિગેડ હોટલ વેન્ચર્સ। એ સાથે